इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। मुनिराज जी नमोस्तु, मुनिराज जी नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, हम सभी के आराध्य जगत पूज निर्यापक श्रीमान परम पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। दुनिया की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सकते। उस परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है। वस्तु का स्वभाव उत्पाद व्यय है तो उत्पाद व्यय तो होगा। जन्म है तो मरण तो होगा। सूर्य उगा है तो अंधेर रात तो शाम तो आएगी। जो जो कार्य उत्पन्न होते हैं वे कार्य एक दिन मिटेंगे। अच्छा दिन आया है तो बुरा भी आएगा और बुरा दिन आया है तो अच्छा भी आएगा। प्रकृति ने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं, बने हुए हैं, लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसी छूटें दी हैं जिन छूटों का हम उपयोग नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में जन्म और मरण है, लेकिन जीवन तुम्हारे हाथ में है। जन्म और मरण है, लेकिन निर्णय तुम्हें करना है कि कब मरना है। मरना तो पड़ेगा। मरने की तारीख तो हमने निश्चित कर दी है, लेकिन पूरी जिंदगी जीना है या जल्दी मरना है, ये तुम्हारे हाथ में। ये पाबंदी नहीं लगाई। एक और तो पाबंदी लगा दी, जन्म लिया है तो मरोगे, और मैंने तारीख निश्चित कर दी है। लेकिन वही छूट देती है कि यदि बीच में मरना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगी। इससे ज्यादा तो तुम नहीं जी सकोगे, लेकिन इसके बीच में तुम मरना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है। तुम कल भी मर सकते हो, आज भी मर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मरना पड़ेगा। कितनी बड़ी छूट दी इस नियत में। मरना तो है, लेकिन कब मरना है, कैसे मरना है, कहाँ मरना है, क्यों मरना है।
मरना निश्चित, उसको पलटने की चेष्टा मत करो, उससे मन में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वो तो कोई टाल ही नहीं सकता। सूर्य सुबह से उदय हुआ है तो अस्त तो होना ही है, उसमें कोई हेरा फेरी की बात मत सोचो। इसके लिए कोई माला मत फेरो कि हे भगवान सूर्य उदय हो गया, अस्त कभी हो गई, होना ही नहीं चाहिए, व्यर्थ में समय गंवाना है, वो तो होगा। अब जो 12 घंटे मिले हैं दिन के, उसको हमें क्या करना है? उस बीच में ही हमारे लिए जो कुछ करना है सब कुछ करना, वहां तय करना है कि आज का दिन हमारा कैसा निकलेगा, कैसा निकलेगा, वो तुम्हें उससे ही तय करना है। कुछ संकल्प लेना कि आज का दिन मैं ऐसा गुजारूंगा। यदि आपका विल पावर सही है तो वैसा ही गुजरेगा। लेकिन हम सुबह से ही संदेह से भर जाते हैं, क्या पता अच्छा होगा कि नहीं होगा। हम सोचे तो सही पहले कि अच्छा ही होगा, क्यों बुरा होगा, क्योंकि मेरा सब कुछ अच्छा ही है। मेरा देश अच्छा है, मेरी जाति अच्छी है, मेरा कुल अच्छा है, मेरा मन अच्छा है, मेरे आचार विचार अच्छे हैं, मेरी आंखें अच्छा देखती हैं, कान अच्छा सुनते हैं, मुख अच्छा बोलता है, पैर कभी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं। जब सारे नंबर तुम्हारे अच्छे अच्छे हैं तो बुरे का संदेह मत करना, होगा अच्छा ही होगा। पहले ये देखो कि तुम्हारे चारों तरफ का वातावरण कैसा है। कल जो कहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अच्छाइयों के दर्शन ही नहीं हुए, पूरी जिंदगी भर बुराइयों में रहे, बुरे लोगों में रहे, उनको पता ही नहीं है कि अच्छी भी कोई चीज होती है। दुर्गंध में रहने वाला व्यक्ति सुगंध भी कोई चीज है वो कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि दुर्गंध में रहा है। परसों हमने एक उदाहरण दिया था तुम्हें कि जिंदगी भर दुर्गंध में रहने वाला सुगंध को भूल जाता है। संसार में यही दशा सबकी है। हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा है, अपने स्वयं में डरा हुआ बैठा है, अपनों के संबंध में डरा हुआ बैठा है। कितना बड़ा मोटिवेशन दिया था, क्या तुम दावा कर सकते हो मैं आज अच्छा हूं, कल भी अच्छा रहूंगा? क्या तुम दावा कर सकते हो कि मुझे अच्छे लोगों की संगति मिलेगी तो मैं अच्छा बन जाऊंगा? जैसे मैंने पूछा था, क्या तुम्हें ऐसा विश्वास है कि यदि भगवान मुझे मिल जाएगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा? उदाहरण दिया था। एक दीपक कहता है कि मुझे विश्वास है, तुम जलते हुए दीपक से मुझे मिला दो, मैं जल जाऊंगा। 2 दिन पहले ही प्रवचन दिया था। एक दीपक कहता है तुम मुझे जलते हुए दीपक से मिला दो, बस बाकी तुम्हें कुछ नहीं, कि मैं जल जाऊंगा, मैं भी प्रकाश दूंगा, मैं भी मंगल होऊंगा, बस मुझे एक जलता हुआ दीपक से मिला दो बस। जैसे उस दीपक ने अपनी नियत स्थापित कर ली। क्या तुम्हारा बुझा हुआ दीपक का दावा कर सकते हो कि मेरा ज्ञान दीपक बुझा हुआ है, बस मुझे जिस दिन ज्ञानी जलता हुआ दीपक मिल जाएगा मैं जल जाऊंगा, मैं ज्योतिपुंज बन जाऊंगा? ये दावा नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि हमें बहुत बार भगवान मिले लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या तुम दावा कर सकते हो कि यदि मुझे गुरु मिल जाए
गुरु की संगति मिल जाए मैं साधु बन जाऊंगा। यदि मुझे सज्जन मिल जाए तो मैं सज्जन बन जाऊंगा। मुझे जो जो अच्छे लोग मिल जाएं मैं वैसा अच्छा बन जाऊंगा। कभी ऐसी आवाज अंदर से आई? कभी आवाज अंदर से आई कि मैं बहुत अच्छा बनने की शक्ति रखता हूं, बस अच्छा निमित्त मिल जाए। अच्छा निमित्त मिल जाए, कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा भाव आ रहा है कि मैं अच्छा बनूंगा। मैं अच्छा बनूंगा। मेरे अंदर से आवाज आ रही है। सम्यक दृष्टि और कुछ नहीं बंधु। भगवान को देखते उसके अंदर एक प्रतिज्ञा, मैं भी भगवान बनूंगा। एक अंदर से दृढ़ घोषणा करता है, बनूंगा, पक्का है। तुमने कैसे जाना कि बनूंगा? बोले ये बन गए ना। जब ये बन गए तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? बनूंगा ही बनूंगा। भगवान को देख करके भगवान बनने का भाव आ जाए, निर्णय आत्मा। बनोगे कि नहीं? हाँ महाराज, बन भी सकता हूं और नहीं भी बन सकता हूं, मुझे डाउट दिख रहा है, क्योंकि मेरे ऐसे आचरण हैं, मेरा मन बुरा है, मेरी सारी आंखें बुरी हैं, कान बुरे हैं, सब बुरा ही बुरा दिखता है। मेरा देश बुरा है, मेरा परिवार बुरा है, मेरी जाति बुरी है, मेरे सब तरफ बुरे बुरे लोग हैं। महाराज संभावना नहीं है। मिथ्या दृष्टि को ऐसा संदेह होता है। अभव्य व्यक्ति को परिणाम ही नहीं होता। वो तो सिल्लाक बोले बनोगे कि नहीं बनोगे? बोले बनना की बात नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं। और क्या? लेकिन जो आसन भव होता है, होनहार होता है, लक्षण है ये। तुम सम्यक दर्शन के योग्य हो भी कि नहीं, पहला लक्षण। भगवान का तुमने पूजन नहीं किया सो बात नहीं, दर्शन की नहीं किया सो बात नहीं। तुम भक्त हो, इसमें 100% का कोई संदेह नहीं। तुम भक्ति हो, बिना दर्शन के पानी नहीं पीते, भोजन नहीं करते, भगवान के अनन्य भक्त हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जैन दर्शन कहता है तुम कितनी भक्ति कर, देखो मेरा नियम है कि बिना भगवान के अभिषेक पूजन दर्शन के पानी भी नहीं पीता। तो मैं धर्मात्मा हूं? बोले कोई जरूरी नहीं है। मैं भगवान की भक्ति करता हूं, देखो बहुत, तो क्या भक्त हो? बोले जरूरी नहीं है। जैन दर्शन की भक्ति और सारी दुनिया की भक्ति में यही अंतर है। जैन दर्शन कहता है तुम्हें गुणवान को देख करके उनकी प्रशंसा करने का भाव आया, उनकी पूजा करने का भाव आया, उनको छूने का भाव आया, उनके साथ बैठने का भाव आया, उनको देखने का भाव आया, उनकी जयकार बोलने का भाव आया। ये तो सारी दुनिया के लोगों में आता है। जैन दर्शन कहता है क्या तुमने किसी भगवान गुणवान को देख करके कभी भगवान बनने का भाव आया? और भाव आने से मतलब नहीं है एकदम अंदर से आवाज आए, दावा करता हूं मैं भगवान बनूंगा। दूसरों से नहीं बोलना है, अंदर की प्रतीति में आ जाए, मैं भगवान बनूंगा, क्योंकि जैसे ये बन गए। साधु को देखकर भाव आ जाए मैं साधु बनूंगा, धनवान को देखकर भाव आ जाए मैं धनी बनूंगा, गुणवान को देख के परिणाम आ जाए मैं गुणवान बनूंगा। निर्णय करना, संदेह नहीं करना, विकल्प नहीं, बन सकता हूं नहीं, ये तो बनूंगा। ऐसा दूर आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मुझे कोई भी गुणवान बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं वो बुझा हुआ दीपक हूं, जिस दिन संगति मिलेगी मैं बन जाऊंगा। कल या परसों हमने सेठ सुकौशल का उदाहरण दिया था।
ऐसी उपादान शक्ति लेके आया, ऐसी पावन व्यक्ति आया। आजकल तो दुनिया के बेटे को देख करके राग बढ़ता है, बेटे को देखकर मोह बढ़ता है, बेटे को देखकर व्यक्ति बेटे के लिए सब कुछ धर्म भी छोड़ देता है। बेटे को देखकर महाराज जी अब हमारे यहाँ बेटा हो गया, वो बड़ा, उसकी सेवा करना पड़ता, उसको स्कूल भेजना पड़ता है। बेटे के लिए कितने लोग अभिषेक छोड़ देते हैं धर्म के लिए, बेटे के लिए धर्म छोड़ देते हैं। सुबह से प्रवचन नहीं आ सकते क्योंकि बेटे को तैयार करना है, स्कूल भेजना है। बेटे को लेकर के सुबह अभिषेक में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि बेटे को तैयार करना है। सुबह महिलाएं क्यों नहीं आ पाती प्रवचनों में? क्योंकि घर के लोगों को रोटी बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, कितने कार्य हैं। समझ लेना महानुभाव, तुम इसे मोह कह रहे हो, ये तुम्हारा कोई ना कोई जन्म का बैर बन जा रहा है, जिसके कारण से सूत्र बनाए, मंत्र बनाए, जिसके कारण से व्यक्ति को धर्म छोड़ना पड़े, मोह के कारण, द्वेष के नहीं। ये तो सारी दुनिया में मालूम है। एक दिन हमने 10 लाख क्षण पर्व के पूर्व कहा था, जो हमसे द्वेष करता है, हम जिससे द्वेष करते हैं वही मेरा दुश्मन है। ये तो सबको मालूम है। मुझे इसको देखकर गुस्सा आ रहा है, इसका अर्थ है मेरा दुश्मन है। वो मुझे देखकर गुस्सा कर रहा है, पता कर लिया ये दुश्मन है, क्योंकि द्वेष पैदा करता है। दुश्मन की अर्थ क्रिया ही है द्वेष पैदा करना और करवाना। लेकिन तुमने नहीं सुना होगा, नहीं समझा होगा, जिसको देखकर तुम्हें राग आया है, तुम्हें देखकर जिसको राग आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों पूर्व भाव के बैरी हो, बैरी हो। महाराज हमने तो सुना है किसी को देखकर यदि राग भाव आता है तो समझना चाहिए पूर्व भाव का मेरा कोई ना कोई है। ये धारणा आपने सुनी है और है भी, सिद्धांत यही है। किसी को देख करके हमें राग भाव जागता है, कोई ना कोई संबंध तुम्हारा पूर्व भाव का है, बिना उसके राग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पहले धारणा करना। तुम्हें देख करके तुमसे राग करता है, समझ लेना वो पूर्व भाव का कोई ना कोई राग है। त्रियंच में भी चला जाए तो भी उसका राग जाग जाता है। शास्त्रों में ऐसी कथा आती है, क्योंकि परिवार का सब मेंढक बन गया, वो कुएं में पानी भरने जाती है, बाल्टी में पानी में आ जाता है, मेंढक को भी राग भाव जाता है। बिना एक दूसरे का आकर्षण पूर्व भाव के राग के बिना संभव नहीं। पहला सूत्र बना लो, मीत है नियम से। अब इसी में खोजना है दुश्मन। कहीं वह राग माइंड करना, कहीं वह राग हमें धर्म से दूर तो नहीं कर रहा है, कहीं वह राग हमें धर्म से वंचित तो नहीं कर रहा है, कहीं वह राग हमारे नियम को तो नहीं तोड़ रहा है, कहीं वह राग हमारे धर्म में बाधक तो नहीं बन रहा है, कहीं वह राग से हम भ्रष्ट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं उस राग से हमारा मन विकारी तो नहीं हो रहा है, कहीं यह राग से हमारी आंख बुरी तो नहीं हो रही है, कहीं उस राग के शब्दों से मेरे कान गंदे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं उस राग के शब्दों से मेरा मुंह गंदा तो नहीं हो रहा है, कहीं उस राग की तरफ बढ़ते समय मेरे पैर गंदे तो नहीं हो रहा है। मेरे जीवन का सब कुछ लुटता जा रहा है उसके कारण से, जिससे मुझे राग है, जिससे मुझे राग है, उस कारण से मैं आज सुबह मंदिर नहीं जा सकता क्योंकि ब्याई जी साहब आ गए। छोटा सा उदाहरण, किस समय आए वो तो मंदिर जाने वाले थे
और प्रतिदिन जाते थे। रिलेशन कोई रिश्तेदार आ गया, अब तुम मंदिर नहीं जा सकते और मंदिर छूट गया, समझ लेना ये ब्याई जी नहीं है, पूर्व भाव का बैरी है जो उस समय आया उसने मंदिर छुड़ा दिया। नियम से बैरी जानना। जितने जब जब मैंने मंत्री बना दिया, जब जब किसी शुभ कार्य में कोई बाधक बने, वो मना नहीं कर रहा है लेकिन उसके कारण तुम्हें रुकना पड़ेगा। तुम अपनी तरफ से रुक रहे हो, वो रोक नहीं रहा है, लेकिन तुम रुक रहे संकोच के कारण के नहीं, अभी मंदिर जाऊंगा, अभी आई जी आए हैं और तुम रुक गए। निश्चित करना पूर्व भाव का बैर का बदला लेने वो आया है, तुम्हें धर्म से वंचित कर दिया। तुम उस दिन मंदिर नहीं जा पाए, उस दिन प्रवचन सुनने नहीं जा पाए, उस दिन तुम माला नहीं फेर पाए, उस दिन तुम्हारा सब कुछ छूट गया धर्म। ये तुम और राग के कारण छूटा, द्वेष के कारण नहीं। वो तुम्हें चाहता था, तुम उसे चाहते थे, राग के कारण छूटा। पर तुम समझना ये राग नहीं है, ये आग है जो तुम्हें जला के भस्म कर देगी। 90% लोग बर्बाद द्वेष से नहीं हो रहे हैं, राग से हो रहे हैं। 90% हमारे दुश्मन वामी का सांप बनकर बदला नहीं ले रहे हैं, आस्तीन का सांप बनकर के बदला ले रहे हैं। सामने दुश्मन बनकर के हमारे लिए आ जाए तो उनसे उतना खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे अपने बनकर के तुम में राग पैदा करके तुम्हें धर्म से दूर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कूटनीति कहलाती है। कूटनीति कहलाती। पूर्व भाव में वो तुमसे द्वेष किया, वो तुमसे बदला नहीं ले पाया, कैसे करूं? मैं इसको पहले अपना बनाता हूं, मैं इसका बाप बनता हूं, मैं इसका बेटा बनता हूं, फिर इसकी दुर्दशा करूंगा। सुनाई थी शायद कहानी हमने कि एक पूर्व भाव का दुश्मन था, बहुत बैर साधा, बहुत बैर साधा, बहुत मिटाने का प्रयास किया, वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसका दुश्मन जबरदस्त था। उसने कूटनीति पकड़ ली, जो द्वेष से नहीं निपटा सको अपने दुश्मन को, तो राग से निपटा देना। उसने तपस्या की, साधना की, और अंत में एक देवता प्रसन्न होने के बाद मांगता है, मैं पड़ोसी में यहाँ से मरूं और पड़ोसी के यहाँ बेटा हो जाओ। देवता ने कहा, वरदान दे दिया, क्योंकि इतनी तपस्या थी उसकी, इतनी उसने पूजा पाठ किया था, पड़ोसी में देवता हो बेटा। देवता ने सोचा शायद ये जिंदगी भर लड़ता रहा है, इसलिए उसके परिणाम सुधर गए हैं, तो बेटा होना चाहिए। बोले तू तो उसका दुश्मन। बोले साहब मेरा मन है कि बेटा हो, लेकिन ध्यान रखना मैं उनका बेटा अकेले ही रहूं, अकेला रहूं, दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा शब्द और सुनना देवता जी, मैं उन सेठ जी के पड़ोसी में बेटा हूं, अकेला हूं, और जवान होते ही मर जाऊं। अब देवता कहता है ये कौन सा रहे? बेटा होना ठीक है, इकलौता होना ठीक है, लेकिन जवान होते ही मर जाऊं, ये कौन सा रहे? बोले साहब आप तो वरदान दीजिए, आपका जो काम है करिए। वही हुआ, बेटा हुआ, जवान हुआ, मर गया। एक बहुत बड़े व्यक्ति के यहाँ अकेला बेटा मर जाए तो उसकी क्या हालत होती है, क्या हालत होती है आप सोचो, क्या हालत होती है। मर गया, वो पागल हो गया, कपड़े फाड़ने लगा, रोड पे आ गया। देवता ने उस जीव को ढूंढा जो मर गया था। बोले भाई क्या? बोले अभी अकल नहीं आई, देखो मैंने 10 भाव से द्वेष किया, वो बदला नहीं ले पाया, राग करके आज मैंने उसको रोड पर ला दिया। कभी कल्पना की है कि
राग में भी आग छुपी है। देख लो, आज मैंने जवान करके मरे करके देखो रोड पर ला दिया, पागल कर दिया। इतना तो मैं रात कितने भी देश करता तो भी नहीं ला सकता था। इस पैथी को दुनिया नहीं समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है कि ये राग हमारा मोह पड़ रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहे आप? ये मत समझो कि तुम्हारे यहां बेटा हुआ है वो बेटा ही है। हो सकता है वो तुम्हारे यहां जिसका कर्जा लेकर के तुम मर गए थे, कर्जा नहीं चुकाया था, वो बेटा बनकर के तुम्हारी कमाई की वसीयत ले रहा है। लेना था उसको तो उसके लिए कमाओगे, उसके लिए कमाओगे। तुम्हारे मन में भाव आएगा मुझे बेटे के लिए एक बंगला बनाना है, मेरे के लिए इतना धन कमाना है। वो तुम नहीं बोल रहे हो, जो पूर्व भाव में उसका तुमने ऋण लिया था वो बेटा बन के आया है, तुम्हें अब उतना घवा के धन बेटे को देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं बेटे को वसीयत दे रहा हूं, वसीयत नहीं दे रहे हो, पूर्व भाव का मैं ब्याज के कर्जा चुका रहे हो, पूर्व भाव का कर्जा चुका रहे, अन्यथा हो ही नहीं सकता। कोई किसी को कभी व्यर्थ में दे नहीं सकता, जैनागम का सिद्धांत है। कोई नहीं दे सकता, दुनिया की कोई ताकत बिना उसके दे ही नहीं सकोगे। आप देना चाहोगे दे नहीं पाओगे, वो लेना चाहेगा ले नहीं पाओगे। पूर्व भाव का कहीं ना कहीं संबंध है, जिस कारण से तुम बेटे के लिए कमाने का भाव करते हो, ये देना है। बस एक भावना भाव मानो, हे भगवान। बस मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, पहला भगवान के पास जाओ तो भगवान से एक ही बात कहना, भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस जिंदगी में ऐसी आपदाना आ जाए मुझे तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े। जब भी मैं तेरे पास आऊं तो लेने के लिए नहीं, देने के लिए आऊं। खाली हाथ नहीं आना पड़े। एक मुट्ठी चावल लेके आया, बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव। दुनिया के भगवान तो इसलिए चढ़ाते हैं कि वो खुद खाते हैं, प्रसाद बनता है। जैनियों का क्यों चढ़ना है, क्यों चढ़ाते हैं जैनी? भगवान खाते नहीं, भक्त को खाना नहीं देते। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। जब तक ये चलता रहेगा जैनियों में कोई भिखारी नहीं बनेगा। ये मुट्ठी भर चावल क्या प्रतीक है। भगवान कहे, भगवान बेटा कुछ परेशानी है? दुनिया दरवाजे परेशानी में आता है, नहीं भगवान अभी तो इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं, तेरे को भी देने लाया हूं, तेरे चरणों में चढ़ाने लाया हूं। बस ये जिंदा रखना, हमेशा ये ध्यान रखना, भगवान मेरी जिंदगी में कभी ऐसा ना आ जाए मैं सारे दरवाजे भीख मांग लूंगा, प्रभु तेरे दरवाजे मुझे मांगना ना पड़े। सदा तेरे सामने मेरा हाथ यूं बना रहे, यूं नहीं होना। कभी भगवान से भाव ना करना, तेरे दरवाजे में भिखारी नहीं बनूंगा, दुनिया में बन जाऊंगा। तेरे दरवाजे तो मैं बेटा था, हूं और रहूंगा। बेटे को बाप के सामने भिखारी बनना पड़े? अरे बाप की वसीयत मिलती है, भिखारी पना से भीख नहीं मिलती है। आप लोग घरों में भावना भाएं, बस एक भावना आज से भाना शुरू करें कि मुझे कभी अपने पिता की संपत्ति पर नियत खराब ना करना पड़े। वसीयत पर नियत ना हो, पापा की वसीयत मिल जाए तो मेरा व्यापार चल जाए, मेरी जिंदगी चल जाए। एक ही भाव करो। बचपन में पिता ने अपनी कमाई तुम्हें खिलाई है, बुढ़ापे में तुम अपनी खुद की कमाई से पिता को खिलाओ। बचपन में तुमने दान भी दिया है तो पिताजी के बस दान में दिया है। कुछ भी कार्य किए सब पिता की कमाई थी। बुढ़ापे में हर बेटे को कहना, पापा आपको दान बोलना है, आपको दान बोलना है। बोले बेटा मैं कहां से दूंगा? बोले मैं चुकाऊंगा ना, मैं आपका बेटा हूं, मैं दूंगा। जब बुढ़ापे बचपन में तूने हर इच्छा मेरी पूरी की है, अब बुढ़ापे में मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हर व्यक्ति एक ही शब्द बोलता है, मैं सदा कहता हूं,
आपसे पूछे भाई क्यों कमा रहे हो, तो आपके पास पेट पाल रहा हो, पेट पाल रहा हो। पेट तो पशु पक्षी भी पाल लेता है। नहीं मैं पेट नहीं पाल रहा हूं, बाल बच्चे पाल रहा हूं, बाल बच्चे। मेरे से मत कहलवाओ, बाल बच्चे तो कुत्ते बिल्ली सूकर भी पाल लेते हैं, तू क्या पाल रहा है। कोई पूछे किस लिए कमा रहे हो, किस लिए कमा रहे हो, लो किस लिए कमा रहे हो, तुम्हारे मुख से निकल जाए भगवान के लिए। धर्म के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, दूसरों की सहायता के लिए। तुम्हें मिलेगा खाना, चिंता मत करना। लेकिन मन में भाव आओ किस लिए कमा रहे, बाल बच्चे के लिए कमाते हो तो तुम भी तो खाते हो कि नहीं, कि बाल बच्चे ही खाते के लिए। जैसे आपने कहा कि मैं बाल बच्चों को कमा रहा हूं, उसको तो तुम भी खाते हो। बाल बच्चे को मकान बना रहे तुम भी रहते हो। ऐसे यहां कहो तो सही मैं भगवान के लिए कमा रहा हूं, तुम भी खाना। भगवान इतना निर्दयी नहीं है। महाराज जी देखो, आप भगवान को बीच में मत लाओ। हम लोग इतने धर्म, चलो चलो मैं वापस लेता हूँ शब्द, लेकिन वापस इसलिए नहीं लूँगा कि मेरे भक्तों में कुछ हैं जो आज से नियम ले सकते हैं कि मैं जो कुछ कमा रहा हूँ भगवान के लिए कमा रहा हूँ, अच्छे कार्यों के लिए कमा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, शेकन देता हूँ। जैसे तुम्हारे बाप ने पूछा किसी ने क्या कर रहे हो, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, बाल बच्चों के लिए पाल रहा हूँ। अब तुम बड़ा हो गया, बस उसका रिवर्स करो, रिटर्न करो। किसी ने पूछा क्यों कमा रहे हो, बोले पापा के लिए कमा रहा हूँ, मम्मी के लिए कमा रहा हूँ। बस ये शब्द बोलना। बच्चे शब्द को बोलना ये पशुओं की भाषा है। पेट के लिए कमाना ये पापियों की भाषा है, पशुओं की भाषा है। बाल बच्चों के लिए कमाते हैं, पशुओं की भाषा है, पेट को कमाते हैं। पापियों की भाषा है, तुम पापी नहीं हो। पशु कभी भी अपने बाप के लिए नहीं कमाता, अपने माँ बाप के लिए नहीं कमाता, कभी नहीं कमाता। बच्चों के लिए कमा सकता है। आज तक किसी पक्षी ने बच्चों के लिए तो दाना ला के दिया, किसी पक्षी ने अपने बाप को दाना डाल के देखा तुमने? पक्षी दाना लाएगा अपने बच्चों के लिए, डालता है, लेकिन कभी किसी पक्षी ने अपने पिता के लिए दाना खिलाते देखा? वो तो भूल ही जाता है कि बाप कौन है, दाना क्या खिलाएगा। कभी नहीं हुआ आज तक एक पक्षी दूसरे पक्षी को दाना खिला रहा था, नहीं। हर पक्षी बच्चों को दाना खिलाते हुए पाया गया। दूर दूर से चोंच में दाना लाती है, बच्चों को खिलाती है, लेकिन कोई पक्षी ने आज तक। तो तुम में भी क्या अंतर, तुम भी बच्चों को लाके खिला रहे हो। तुम मनुष्य हो, तुम ये भाषा बोलो मैं मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं। मम्मी पापा के, बोले क्यों मम्मी पापा के लिए क्यों? बोले हमारे मम्मी पापा बहुत धर्मात्मा है ना, बहुत धर्मात्मा है। उनके दरवाजे से जब वो कमाते थे, उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था, बहुत। इसलिए कहीं ऐसा ना हो, अपने राज्य में उन्होंने इतना धर्म किया है, आज उन्होंने कमाना बंद कर दिया। बेटे का राज्य है तो उनका वो धर्म खत्म ना हो जाए, इसलिए मैंने पापा से कहा पापा आप तो दो, मैं तुम्हारे लिए कमाऊंगा, जैसे आपने मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए किया। हर बेटा, फिर बाल बच्चों को भाड़ में झोंक दूं क्या? आप कहते नहीं नहीं भाड़ में मत झोंकना, तुम्हें झोंकने की जरूरत नहीं है। ऐसे बेटे के माँ बाप पर मुझे विश्वास है, तुम कमाओगे, ओहो तुम कमाओगे बाप के लिए, लेकिन बाप तुम्हें खिलाए बिना पानी भी नहीं पिएगा, वो लौटा देगा। तुम्हारी माँ के लिए बनाओ, माँ तुम्हें खाए रहाए बिना खाएगी नहीं। इतनी निर्दयी नहीं है ऐसी माँ कि तुम उनके लिए कमाओगे और तुम भूखे बैठे रहो। अरे वो भूखी बैठ जाएगी, तुम्हें भूखा नहीं बैठने दे। थोड़ा पैटर्न बदल दो, थोड़ा पैटर्न बदल दो।
और जब तुम्हारे मन में अपना मूल प्रसंग चला था, किस कार्य से तुम अच्छे कार्यों से वंचित हो रहे हो, बस ये सूत्र था अपना। किनके कारण से तुम दान नहीं दे पा रहे हो। बुरे आदमी की बात नहीं कह रहा हूं, अच्छा आदमी जो चाहता है कि मैं मंदिर जाऊं। नास्तिक की बात नहीं कर रहा हूं, जो मंदिर जाना ही मुश्किल नहीं। मैं जाना चाहता हूं मंदिर, मैं जाना चाहता हूं प्रवचन में, मैं करना चाहता हूं स्वाध्याय, मैं बनाना चाहता हूं मंदिर, मैं बनाना चाहता हूं, मैं बनाना चाहता हूं हॉस्पिटल, मैं बनाना चाहता हूं। बस आज के प्रवचन का होमवर्क है, क्यों नहीं बना पा रहे हो, उसका कारण ढूंढ लो, बस। और ज्यादा कुछ करना नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे हो? इच्छा है कि नहीं? गरीब हो अमीर, सबसे पूछ रहा हूं, कम से कम जो मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, इनसे तो मेरी अपेक्षा है ही कि अच्छा कार्य करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। मुझे मालूम है अच्छे कार्य करना चाहते हो, अच्छे बनना चाहते हो। तुम मुनि बनना चाहते हो, तुम भगवान बनना चाहते हो, तुम बहुत वृत्ति बनना चाहते हो, प्रतिमा लेना चाहते हो, तुम दान पुण्य करना चाहते हो, तुम अभिषेक करना चाहते हो, तुम पूजन करना चाहते हो, तुम रात्रि भोजन त्याग करना चाहते हो। मैं तुम्हें बुरा नहीं कहूंगा, यदि बुरे होते तो इस पंचम काल में मेरा प्रवचन सुनते ही नहीं। 4 दिन से अपना प्रसंग चल रहा है उन लोगों का नहीं जो बुरे आदमी हैं, जो अच्छे को जानते ही नहीं, अच्छाई को जानते नहीं, उनको कभी मिला नहीं, उनको तो उपदेश देना ही नहीं। हम उनको दे रहे हैं जो अच्छा जानते हैं लेकिन अच्छा करते नहीं। इसकी बात मैंने कल कही थी। अच्छा जानते हैं लेकिन अच्छा करते नहीं। भगवान को जानते हैं लेकिन भगवान बनते नहीं। दान देना चाहते हैं लेकिन देते नहीं हैं। मंदिर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आते। जानते हैं मंदिर जाना अच्छा है, जानते हैं मंदिर जाना लेकिन नहीं आते। जानते हैं कि गुटखा नहीं खाना अच्छा है, खाते। जानते हैं कि शराब नहीं पीना, फिर भी पीते। जानते हैं गाली देना ठीक नहीं, फिर भी गाली देते। जानते हैं कि मंदिर जाना, साधु बनना, भगवान बनना सब अच्छा कार्य है, लेकिन मेरा नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है। इनकी कहानी कल और आज बता दी मैंने तुम्हें, क्यों मन नहीं कर रहा है। अब मैं उनको तीसरे नंबर पर लेकर के कि जो करना चाहते हैं, वो तो करना नहीं चाहता। अभी दूसरे नंबर का व्यक्ति, मंदिर जाना ठीक है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तंबाकू नहीं खाना ठीक है लेकिन मैं तो खाऊंगा। अब वो व्यक्ति को लाओ, एक को जो अच्छा जानता है और अच्छा करना चाहता है। भगवान बनना अच्छा है और बनना चाहता, पूरी ताकत लगा रहा है। गुरु साधु पद बनना है, बनना चाहता। मंदिर जाना है, जाना चाहता है, मन से भाव है, फिर भी नहीं कर पाता। आप लोगों से पूछता हूं, भगवान बनना चाहते हो कि नहीं? जोर से बोलो। हो कौन मना करेगा, कौन मना करेगा? तो बन जाओ ना। अब महाराज इतना ही होता तो फिर अभी तक तो बने। बनना चाहते हो। अब तीसरे नंबर का व्यक्ति है जो चाह रहा है। बोलो महाराज बनने के भाव है कि नहीं? हो है। ऊपर से बोल दो, कोई बात नहीं, बोल दो। तुम्हारा भाव है कि हम भी कभी देवगढ़ जैसा तीर्थ क्षेत्र बनाएं? हाँ बोलो तो फिर मैं तुम्हारा इंतजाम कराऊंगा। अब तो कर दोगे। तुम्हारा भाव है कि मेरे जीवन में कोई बुराई ना रहे, मैं रात में भोजन नहीं करूं, मैं शराब नहीं पीऊं, मैं गुटखा नहीं खाऊं, मैं बुरा आदमी, मेरे जीवन में सब अच्छाइयां हो, कोई बुराई ना हो, सब चाहे। क्यों? भगवान क्यों नहीं बन पा रहे? गुरु क्यों नहीं बन पा रहे?
रात्रि भोजन क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्यों अच्छे गुण नहीं ले पा रहे हो, क्यों दान नहीं दे पा रहे हो, कारण बताओ, कारण बताओ। बहुत बड़ा रहस्य खुल रहा है मानो, कारण बताओ। चाहते हो कि नहीं, ये तो पक्का बाउंस हो गया कि नहीं, ये तो सबका निर्णय है। जो लोग ये कहेंगे नहीं महाराज मैं चाहते ही नहीं हूं, उनके लिए कल का प्रवचन सुनना, आज का नहीं, अभी तक का सुनना, अब मत सुनना, क्योंकि वो चाहते नहीं। आज मैं उन महानुभाव को दे रहा हूं जो अंदर से भाव है, मैं चाहता हूं महाराज, ऊपर से नहीं बोल रहा हूं, अंदर से मेरा भाव है कि मैं समस्त पापों से मुक्त हो जाऊं और मेरा जीवन मन पवित्र हो, वचन पवित्र हो, काया पवित्र हो, मेरा सब कुछ रोम रोम पावन हो, पवित्र हो, मेरे जीवन का हर दिन गुणों से भरा हुआ हो, मेरे जीवन में कभी बुरा कार्य नहीं हो, अच्छा कार्य हो। अब क्यों नहीं कर पा रहे हो? जब तुम्हारी चाहत है, तुम चाह रहे हो मेरा मन अच्छा सोचे, फिर भी नहीं सोच पा रहे। तुम्हारी आंखें अच्छा देखें, फिर भी बुरा देख रही हैं। चाहते नहीं हो तुम, मेरे कान बुरा अच्छा सुने, फिर भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। तुम चाहते हो मेरे हाथ से अच्छे काम होवे, फिर भी कारण क्या है? थोड़ा समय दो महानुभाव। जिंदगी में यदि इस कलयुग में हमने कारण भी समझ लिया तो जैसे एक मरीज होता ना सीरियस, डॉक्टर यदि रोग का पता लग जाए तो आधा तो वो वैसे ही खुद, अब कोई चिंता की बात, डर कब तक है, अभी रोगी पता नहीं चल रहा था। यदि बीमारी पता चल जाए तो अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बीमारी पता चल गई। इसी प्रकार से आप लोगों को खोजना है कारण क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे हो। पहले अपनी तरफ देखो, मेरा समर्थ नहीं है, मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा, भगवान मेरा मन इतना पवित्र नहीं है, मैं नहीं बन पाऊंगा महाराज, मैं नहीं पाल पाऊंगा व्रत, भ्रष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा अंदर। तुम नहीं बोल रहे हो, तुमने तो बोल दिया कि मैं तो बनना चाहता हूं। अंदर से आवाज आ गई, सम्यक दृष्टि हो गई, तो अंदर से आवाज आ गई मैं तो करना चाहता हूं, बस खत्म है। अब जो तुम नहीं कर पा रहे हो वो है खतरनाक व्यक्ति। कौन है जो नहीं करने दे रहा है? कौन है? पहले अपनी तरफ देखो, चारों तरफ अपने को देखो। महाराज मैं मंदिर बनाना चाहता हूं लेकिन समर्थ नहीं है। मैं रात में भोजन छोड़ना चाहता हूं, नहीं छोड़ पाऊंगा महाराज। मैं चाहता हूं कि अच्छा कार्य करूं, नहीं कर पाऊंगा। कौन नहीं करने दे रहा है? कौन नहीं करने दे रहा है? तुरंत दृष्टि लाओ अपने त्रिकाली स्वभाव। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुपरीक्षा में कहते हैं, तुम चाहते हुए नहीं कर पा रहे हो, अतीत का एजेंडा उठाओ। ओहो, अतीत में मैंने ऐसा पाप किया है कि मैं तो अभी सजा भोग रहा हूं, जेल में हूं, क्या कर पाऊंगा। अब जेल में रहने वाला व्यक्ति उम्मीद बना रहा है कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं क्या खाक करेगा वो जेल में। तो महसूस करो, ओहो मैंने पूर्व भव में ऐसे अपराध कर लिए हैं, ऐसे अपराध कर लिए हैं कि वो कर्म मुझे पवित्र नहीं होने देगा, वो मुझे नहीं करने देगा अच्छा काम, क्योंकि मैं तो जेल पर हूं, मैं तो सजा भोग रहा हूं। अब जेली को कहा गया मैं तो सजा भोग रहा हूं, मैं क्या ही कल्पना कर रहा हूं, जेल से बाहर निकलूंगा तब ना। विपाक विषय धर्म ध्यान, बस यहां से शुरू होता है विपाक विषय धर्म ध्यान। ओहो मैंने पूर्व में ऐसा अपराध किया है कि आज मेरी शक्ति नहीं है कि मैं महाराज बन जाऊं, शक्ति नहीं। आलोचना शुरू कर दो, जे कर्म पूरब, बस मेरी शक्ति, कोई मुझे बाधा नहीं है, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन मेरी शक्ति नहीं। मेरे मंदिर बनने का भाव है लेकिन शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं गरीब हूं, क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरी इनकम आप सोच कम है। क्यों? क्यों?
क्यों? ओहो, मेरे पास पूर्व भाव में धन था, मैंने पापों में गमाया, अय्यासी में गमाया, बुरे कार्यों में गमाया। उसका परिणाम है कि इस लक्ष्मी ने मुझे अभिशाप दिया है, सजा दी है कि तू चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लक्ष्मी का अभिशाप है तुम्हारे पर। चाहते हुए नहीं कर पाओगे, चाहते हुए नहीं कर पा रहे, क्यों? गरीब हो, असमर्थ। क्यों हुए असमर्थ? तुमने धन का दुरुपयोग किया है, तुमने धन का दुरुपयोग किया है, उसने तुम्हें सजा दी है। जितने गरीब हैं ये सब लक्ष्मी के द्वारा सजा भोग रहे हैं, सजा भोग रहे हो आप सब। जो असमर्थ व्यक्ति अच्छा कार्य करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, वो सब सजा भोग रहे हैं, सब जेली हैं, सब अपराधी हैं। अब क्या करोगे? दूसरा कारण, अब अपने आप की अतीत की निंदा करना शुरू करो, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। दूसरा, यदि बाहर जाओ थोड़ा भी, महाराज मेरी शक्ति तो है, बट जो सब नाराज संगनन है, मेरे पास शक्ति है, अच्छा बनने की शक्ति है, मैं मंदिर बना सकता हूं मैं रात्रि भोजन त्याग सकता हूं, मैं गुटखा त्याग सकता हूं। फिर कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? बेटे का मोह है, बेटे का मोह है, इच्छाओं की ऐश आराम करने का, अय्यासी करने का मोह है। तुरंत समझ लेना मानवाज, जिसके कारण से तुम रुक रहे हो, इच्छा होते हुए, वही तुम्हारा बैरी है। पहला बैरी कौन बन गया? हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म, क्योंकि वो मेरा बैरी है, क्योंकि वो कह रहा तुम्हें धर्म नहीं करने दूंगा, ऐसी दशा बनाऊंगा तुम्हारी। अब आप आ जाइए परिवार में, किसी के कारण से तुम्हारा धर्म वंचित रह रहे हो, तुरंत समझ लेना ये बैरी है। सेठ सुदर्शन, पिताजी दीक्षा ले रहे थे, वो कहते हैं महाराज मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, लूंगा, लेना है, पक्का है, लेकिन मैं मेरी पत्नी के राग के कारण मैंने इसको नहीं छोड़ सकता, इसको नहीं छोड़ सकता। इसको कहाँ छोड़ूं? अधर्म में छोड़ूं? छोड़ के भागूं? महाराज ने कहा नहीं भागना, छोड़ना नहीं अधर्म में, क्योंकि तुम उसका आलम्बन ले चुके हो। तो फिर क्या करूं? यही तुम्हारा अपराध है। पूर्व भाव में कभी तुमने इसको धर्म करने से रोका होगा, आज वो पत्नी बनकर के तुम्हें धर्म करने से रोक रही है। ताकत है तुम्हारे पास। राग भाव से कहा, मेरा आज का सूत्र क्या था? राग भी हमारे लिए बाधक, द्वेष बन के नहीं, द्वेष बन के नहीं। तुमने किसी राग के कारण से पत्नी को रोका होगा, कभी पूर्व भाव में धर्म करने से, उसने कभी आर्यिका बनने का भाव किया होगा, तुमने रोक दिया होगा, क्योंकि तुम बड़े थे, तुम स्वामी थे, धर्म कार्य करने से तुमने वंचित किया होगा। आज उसने कहा मैं पत्नी बन करके तुम्हें रोकूंगी, इतना राग करूंगी तुमसे, इतना राग करूंगी कि तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकोगे, सोच भी नहीं सकोगे, और तुम मेरे कारण से रुकोगे। जब मुराज ने कहा तुम नहीं छोड़ सकते हो, ये तुम्हारे लिए अपराध की सजा है, क्योंकि तुमने इसको पूर्व भाव में रोका था। ये जब तक हाँ नहीं कहेगी, इसके खुद बैराग के भाव नहीं होंगे, तब तक तुम दीक्षा नहीं ले पाओगे। ये राग आग तुम्हें रोकेगी, ये राग तुम्हारी सजा बन के आएगा। और हुआ यही, दोनों ने फिर बाद में एक साथ दीक्षा ली और कल्याण किया, मोक्ष गए। यानी पग पग पर आप देखो, आप कौन रोक रहा है तुम्हें? एक छोटी सी बात से अपन ने शुरू किया था, तुम मंदिर आ रहे थे, क्यों नहीं आ पाए सुबह से मंदिर आप? ग्राहक आ गया। वो ग्राहक नहीं आया है, वो बैरी आया है। कौन आ गए? ब्याई जी आ गए साहब। किस समय आए?
मंदिर, और उन कारण से मंदिर जुड़ गया। निश्चित समझना ये ब्याई जी के भेष में मेरा दुश्मन आया है, जो उसका भाव नहीं है, तुम्हारा भी भाव नहीं है, लेकिन तुम्हें रुकना पड़ा। नियम से कोई भाव का कोई बैर भाव था, जिसने कहा मैं उस समय आऊंगा, उस दिन का मंदिर छुड़ाऊंगा, मंदिर छुड़ाऊंगा। और यदि तुम्हारा हितैषी होगा तो पहली बात तो वो कहेगा इस समय मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे जाते ही वो मुझे बहुत चाहते हैं और ये उनके मंदिर का समय है, और वो मंदिर नहीं जाएंगे, मैं ये पाप नहीं करूंगा। वो मेरे रिश्तेदार हैं, ब्याई जी हैं, मेरे कारण से उनका धर्म छूट जाए, मेरे कारण से उनका पुण्य छूट जाए, मेरे कारण से मंदिर छूट जाए, नहीं मैं इस समय तो नहीं जाऊंगा, इस समय वो मंदिर का कारण है, वो टाल देगा। गाड़ी टाइम से आएगी तो भी वो इधर उधर घूमता हुआ जाएगा। और दूसरा व्यक्ति यहाँ वहाँ नहीं गया तो आते का देखो साहब मैं आ रहा हूँ, शर्त एक है कि मुझे मालूम है आपका समय मंदिर का है, आप मेरे लिए मंदिर नहीं छोड़ोगे, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, समझ लेना, हो गया। मैं, मेरे कारण तुम मंदिर मत छोड़ना, मैं भी साथ चलूंगा, समझ लेना ये जन्म जन्म का मीत है, और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कल्याणकारी। जो कहता है तुम भी करो मैं भी करूंगा, मैं तो वैसे ही मंदिर नहीं जाता, लेकिन आज तुम्हारे कारण मंदिर जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे कारण मंदिर नहीं छोड़ोगे। जिस किसी का, चाहे व्यापार के कारण तुम्हारा धर्म छूट रहा हो, ये व्यापार तुम्हें दुर्गति ले जाएगा, सावधान। यदि तुम धंधे में इतने ज्यादा व्यस्त हो, इतना बड़ा, और तुम्हारा धर्म छूट रहा है, ये व्यापार दुर्गति का कारण बनेगा। मैं सब लोगों से कहता हूं खूब धम करो, चक्रवर्ती बनो, 6 खंड के अधिपति बनो, खूब दिन रात कमाओ। बस एक बात का ध्यान रखना, कहीं जैसे जैसे हमारा व्यापार चल रहा है हम धर्म से दूर तो नहीं हो रहे हैं। यदि धर्म से दूर हो रहे हो, सावधान, बर्बाद कर देगा ये व्यापार, तुम्हें बर्बाद कर देगा। धर्म से दूर तो नहीं हो रहे हो, इतना व्यापार चल गया कि तुम धर्म से ही वंचित हो गए। भगवान के अभिषेक के लिए अभिषेक समय नहीं है, स्वाध्याय धर्म से वंचित नहीं कर रहे, और जो कार्य तुम्हें धर्म से वंचित नहीं करे, 6 खंड की विभूति भी तुम्हारी दुर्गति नहीं कर सकती। भरत चक्रवर्ती को आज तक कभी भी उसका इतना बड़ा वैभव धर्म से वंचित नहीं कर पाया, जिंदगी में कभी वंचित नहीं हुआ। भरतेश वैभव में लिखा, जिंदगी में कभी भी उसके कोई भी पुण्य उसके धर्म में बाधक नहीं बना। कभी ऐसा नहीं हुआ आज मुझे बहुत ज्यादा काम है, आज मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मेरे बहुत काम है, मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, आज मैं बहुत लेट सोया हूं, सुबह की सामायिक नहीं कर पाऊंगा। भरतेश वैभव ने लिखा, कभी भी जिंदगी में उसने कभी नहीं ऐसी हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त चूक गया हो, कभी ये नहीं आया आज लेट सोया था, बहुत व्यस्त था, इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं। आज तक उसके धर्म में कभी भी संसार का वैभव कभी बाधक नहीं बना। ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी नहीं, बाधक नहीं बन रहा धर्म के कार्यों में। इसलिए ऐसे जीव एक अंतर मुहूर्त में केस लॉन्च करते करते केवल ज्ञान हो गया। आप लोगों का आज का सारांश है कि किसी भी वैभव में, किसी भी अपनों में, बस वो तुम्हें धर्म के लिए बाधक तो नहीं बन रहे हैं, उनके कारण धर्म की रुकावट तो नहीं आ रही। यदि आ रही है तो तुम्हें सावधान हो जाना है, तुरंत सावधान हो जाना है। पाप कर्म के उदय में ही व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है, कभी कभी पुण्य भी हमें धर्म से वंचित करता है। हाँ, ये प्रकृति कहती है तो पुण्य करने वाला है, लेकिन ये मंदिर ना जा पाए तो क्या करूं उसको। एक को तो पाप कर्म का उदय आ गया, वो कहता है कहाँ मंदिर जाऊं कि मजदूरी करने जाऊं। दूसरा कहता है, कर्म कहता है इस पापी को भी मंदिर नहीं जाने देना, इसको इतना व्यापार दो, इतना व्यापार दो कि इसको मंदिर जाने का समय, ठीक उस समय ग्राहक को भेजो जब समय मंदिर जाने का समय हो। मंदिर जाने का समय है, कर्म कहेगा, पुण्य कहेगा, उसी समय इसको भेजो लोभ दे करके। ये किसी भी प्रकार मंदिर न चला जाए तो पुण्य के रूप में भी
हमें बदला लेते हैं लोग, अपने भी बदला लेते हैं। राग भी हमारे जीवन का खतरनाक है। विस्तार से हमने 2-3 दिन इस पर प्रवचन पहले दिए थे। आज वो तो स्मृति के रूप में अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है श्रृंखला में। उसके लिए मैंने कहा कि हमेशा कोई भी कार्य करते समय एक सा ही परिणाम होता हो, ऐसा बात नहीं। तुम ये मत समझना कि ब्याई जी आया है तो तुम्हारा मीत ही है। उसके आने पर तुम कितने अच्छे कार्यों से वंचित हुए हो, उससे निर्णय करना ये तुम्हारा कौन है। बेटा आया है तो ये मत समझना कि तुम्हारा मीत है। समझना बेटे के कारण से हम कितने अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उससे निर्णय करना। परिवार का कोई भी व्यक्ति आवे, तुम्हारे लिए तुम्हारे अच्छे कार्यों में कितना साधक है और कितना बाधक है। अच्छे कार्यों में यदि साधक है तो समझना ये जन्म जन्म का मीत है, और अच्छे कार्यों में बाधक है तो ये जन्म जन्म का तुम्हारा बैरी है। महावीर भगवान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में माँ श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।